मैं बता रहा हूँ गूगल बाबा, मैं बता रहा हूँ गूगल बाबा भी धोखा दे देंगे आपको। गूगल बाबा धोखा दे जाएंगे। कुंतल भाई मैंने मौका दिया आपको। अनवर पाशा एंड रोहित ऑन 50-50। अनवर पाशा ओवर टू यू। कुंतल भाई आई गिव यू योर टाइम, प्लीज डोंट डू दिस। अनवर पाशा बोलिए। पाशा साहब, ये झूठ का पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी का। जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये झूठ का पुलिंदा है। ऐसा लग रहा है कि इनको मौका नहीं मिला, बिहार के विकास के लिए इनको मौका नहीं मिला था। 20 वर्षों में क्या किया इन्होंने? 20 वर्षों में बिहार में कितनी इंडस्ट्रीज लगाई? 20 वर्षों में कितने रोजगार पैदा किए उन्होंने? जीविका दीदियों की बात कर रहे हैं। हर जीविका दीदी ऋण में लिपटी हुई है, ऋण में फंसी हुई है हर जीविका दीदी। जीवन आपने उनका जीवन बना के रख दिया। हम कह रहे हैं कि उनकी नौकरी अस्थायी करेंगे, उनको 30,000 रुपए हर महीने हम देंगे। और आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप नहीं कर सके, इसका मतलब नहीं है कि दूसरा नहीं कर सकता। हम करके दिखाएंगे। तुमने पहाड़ देखकर रास्ता बदल दिया, हमने पहाड़ काट कर रास्ता बना लिया। यह है विल पावर, यह है दशरथ मांझी का विल पावर, यह है तेजस्वी यादव जी का विल पावर। इसके बेसिस पर जनता जो है विश्वास कर रही है। हमने जो कहा ना भी, ऋषि जी ने के कहां से लाएंगे? ऋषि जी यही भाषा नीतीश कुमार जी ने इस्तेमाल किया था 2020 में, जब वहां का विधानसभा इलेक्शन हो रहा था। और हमारे नेता ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को, 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कहां से लाएगा पैसा? अपने बाप के घर से लाएगा क्या? और वही तेजस्वी यादव जी ने जब 17 महीने की सरकार बनी तो वो अपने विभाग में शिक्षा मंत्रालय जो आरजेडी के पास था, उसमें उन्होंने 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी उन्होंने। उसी तरह से दूसरे जो मंत्रालय उनके पास थे उसमें भी उन्होंने नौकरी सृजन किया। लेकिन उस पर बैठ गए नीतीश कुमार जी उस फाइल पर और चले गए पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी के पास। उसके बाद क्या अपॉइंटमेंट्स हुए बिहार में? कितने लोगों को नौकरी मिली है? कितनी इंडस्ट्रीज लगी है बिहार में? शिक्षा के लिए आप देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, कितने नए कॉलेज वहां खुले हैं? 0, एक नहीं खुला वहां पे। क्या बात करेंगे डेवलपमेंट और विकास की? इनके पास विकास के नाम पर बिहार के लिए कुछ नहीं है। ओके, रोहित काउंटर ना, कुछ है, रोहित काउंटर ग्राफिक्स ऑन है। रोहित आ रहा हूं, ऋषि आ रहा हूं। आप बना के रख दिया। ओके पाशा साहब का हब बना के, पाशा साहब इनको बंद कराइए ना, मानेंगे नहीं। विकास का जाएगा गुजरात में, मानेंगे नहीं। और बिहार में बोलेंगे के लिए मजदूर होंगे, पूरा उल्टी उल्टी कर देंगे। अब चुप रहिए प्रोफेसर साहब, सुनिए। लाठी गोली राजनीति, घोड़ी गजनी राजनीति और जमीन कब्जा करो राजनीति के संरक्षक कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव जी के क्या बोलोगे आप? अपने पिताजी के बारे में बताइए पहले। आपके पिताजी थे ना इंजीनियरिंग विभाग में, अरे जेल काट के आए हुए आपके पिताजी। बताइए यहाँ पे जनता को, इस चैनल पर बताइए जनता को कि आपके पिताजी जेल काट के आए हुए हैं, सजा काट के आए हैं, सजा भुगते हैं आपके पिताजी। इंजीनियरिंग विभाग में घपला किया था उन्होंने, उसके लिए सजा काट के आए हैं। अपने पिताजी का भी जरा इतिहास बताइए, अपने पिताजी का रिकॉर्ड बताइए। आप क्या बात करेंगे? आप क्या बात करेंगे? किस मुंह से बात करेंगे आप लालू प्रसाद यादव जी के बारे में? अरे आपके पिताजी कौन है? क्या रिकॉर्ड है उनका? किस तरह के घोटाले में गए थे जेल में? किस तरह से जेल की सजा काट के आए हैं? ये भी जरा बताइए जनता को। आप जो है अपने पिताजी का इतिहास बताइए, बिहार की जनता को बताइए। जो जनता नहीं जानती है बिहार की, वो जनता को अपने पिताजी का इतिहास बताइए। घपले में आपके पिताजी जेल काट के आए हैं, जेल कटुआ पिताजी के पुत्र हैं आप। कोई अधिकार बोलने का नहीं है। जेल कटुआ सजा याफ्ता पिता के पुत्र हैं आप, सजा याफ्ता पिता के पुत्र हैं आप। मैं चैलेंज करता हूं, सजा याफ्ता राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता जानती है। आपके पिताजी जेल काट के आए हैं, जेल की सजा भुगत के आए हैं। आप क्या बात करोगे बिहार का गरीब पिछड़ा दलित वंचित वनवासी आदिवासी तुम्हारे मुंह पर खुद मालिक नहीं करेगा। मुसलमानों के नाम को सजा काट के आए हैं, सजा काट के। जनता को बताओ, अपने पिताजी का इतिहास बताओ, अपने पिता का रिकॉर्ड बताओ पहले, उसके बाद तुम बात करना दूसरों के बारे में। पहले अपने पिता का रिकॉर्ड बताओ पहले। जेल की बिहार के युवा के बारे में कौन बात कर रहा है? कुंतल जी आ रहा हूँ, कुंतल जी कमिंग टू यू। अवधेश जी देखिए, ये पर्सनल अटैक्स, जब कोई किसी राजनेता पे बोले या किसी पे पर्सनल बोले, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल। आपको है, आप करो। अगर ओसामा साहब शाहबुद्दीन के बेटे के ऊपर भी अगर केस नहीं होता, तो अगर मैं बोलता अनंत सिंह कि ओसामा, देखो आप मेरी बात समझो, अनंत सिंह, सूरजबान सिंह, ओसामा
पांडे, उल्लास पांडे, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा हैं जी, बिहार की दशा 1 दर्जन से ज्यादा है, लेकिन इनका नाम देखिए आप देखो दर्शकों, कैन आई स्पीक टू द पीपल? अवधेश जी, कुंतल जी आ रहा हूं, कैन आई स्पीक टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री? 60-40 नाउ शर्मा। देखिए ये राजनेता बदलेंगे नहीं। अगर तूने 10 का वादा करा है मैं 12 का करूंगा, तूने 12 का करा है मैं 15 का करूंगा, तूने 15 का करा है मैं 18 का करूंगा, तूने 18 का करा है मैं 20 का करूंगा, एंड दिस विल कैरी ऑन। वो 5 रुपए भी आपकी हमारी जेब से जा रहे थे, वो 24 भी आपकी हमारी जेब से ही जाएंगे। राजनेता अपना पैसा नहीं लगाएगा, ये क्लैरिटी है ना आपको? कम से कम मुझे है। दूसरी बात, जहां तक बिहार की राजनीति की बात है, आनंद सिंह नहीं होंगे, सूरजभान सिंह नहीं होंगे, उनके भतीजे होंगे, उनकी भतीजी होंगी, धर्मपत्नी होंगी, बहन होंगी, बेटा होगा, बेटी होगा, देवता होगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आ जाता है। कोई पार्टी अछूती नहीं है, इवन नॉट द बीजेपी और द कांग्रेस, नो वन इज लेफ्ट आउट ऑफ इट, नो वन, कोई नहीं है। ये दावा नहीं कर सकता कोई, हम आप में सब बराबर है। लेकिन ये बात मैं अभी ये दबंगों की, बाहुबलियों की, गैंगस्टर्स की नहीं कर रहा हूं ऋषि मिश्रा, मैं बात कर रहा हूं दोगे कैसे करोड़ नौकरी, 1 करोड़ नौकरी। ऋषि मिश्रा गणित है सिंपल, ये मनोज कुमार बैठा जी भी तो है, मनोज जी कैसे देंगे नौकरी? जरा आप ज्ञान देने का कष्ट करेंगे। आपकी पार्टी ने भी तो वादा करा ना नौकरियों का युवाओं को, आप कैसे करेंगे? युवाओं को नौकरी देने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम बाल के स्किल डेवलपमेंट की बात करें, उसके बाद देने की बात करें। इनकी बात देखिए, क्या रूडी जी आपकी पार्टी में आ गए क्या? देखिए बताता हूँ, अभी मोदी सर, 1 मिनट सर, अभी मोदी जी बिहार में आए थे, लोग भाषण दे रहे, भैया हम तुम्हारे डेटा को फ्री कर दिए हैं। उनका बेटा बाहर गया, उससे मतलब नहीं है, डेटा फ्री कर दिए, रील बनाओ, रील बनाने को नौकरी समझ रहे हैं। आप घर में पकौड़े तैरिए, उसको रोजगार समझ रहे हैं। ये इस तरह से करेंगे तो एक आप क्या अपने देंगे, तो आप क्या नासा में भेजेंगे सबको? ये जो चाणक्य की धरती है सर, चाणक्य की धरती 10 साल के जनक बन जाते हैं। बिल्कुल है, तो उस पे काम तो कीजिए, एजुकेशन पे काम तो कीजिए जी। बिल्कुल है सर। ये चाणक्य क्या सर बोले हैं? मैं आपने कहा चाणक्य की धरती है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल है। उस और काम कौन कर रहा है? सर बोल रहा हूं मैं, ये चाणक्य की धरती है जिसने अर्थशास्त्र पूरे विश्व को सिखाया, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य की इसकी अर्थव्यवस्था खराब है, इनको अर्थशास्त्र बिल्कुल ओके, इनका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। और देखिए ना, सरकार में वित्त मंत्री किसको बनाया हुआ है जिसकी डिग्री ही फर्जी हो। बिहार की इकोनॉमी। सम्राट चौधरी की बात करें, कुंतल जी आ गए। सम्राट चौधरी हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू। सम्राट चौधरी आपके लिए प्रॉब्लम बन गए, ना आपसे निकले जा रहे हैं ना आपसे उगले जा रहे हैं। ऐश्वर्या नॉट एट ऑल। कैसे कुंतल जी, प्लीज क्लैरिफाई। मनोज बाबू आ रहा हूं, प्लीज एक एक करके सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। कुंतल बाबू बोलिए कुंतल जी। सम्राट चौधरी इज ए लीडर एंड बैकबोन ऑफ बीजेपी, बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपने पूछा ना कि एक विदेशी कंपनी बता दे जिसने कि बिहार में इन्वेस्ट किया है। जी, जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने अकेले 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। एंड बिहार इज ड्राइविंग रेल इन साउथ अफ्रीका। बिहार में बनी हुई जो रेल का इंजन है वो साउथ अफ्रीका की रेल चला रहा है। पेप्सी हैज इन्वेस्टेड, कोक हैज इन्वेस्टेड, प्रिस्टीन हैज इन्वेस्टेड, अडानी हैज इन्वेस्टेड, यू नेम एनीवन। नाउ इट इज व्हाई नॉट बिहार? बिहार इज बिकमिंग ए ग्लोबल हब, और इस तरीके से हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। ओके, पाशा साहब मेरे को समझ आ गया। एनडीए कह रहा है हम सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं देंगे भैया, हम प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट करके देंगे, और वैसे आप 1 करोड़ नौकरी कर सकते हो। आपने कहा आप सरकारी नौकरी दोगे, वहां आप फंस जाते हो। सरकारी नौकरी तो संभव है, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1.25 करोड़ नए रोजगार का सृजन करेंगे, ये हमारा संकल्प है। हाँ। आप पढ़िए हमारे संकल्प पत्र को, उसमें हर परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम रोजगार सृजन करेंगे हम। और उसके लिए जो भी इंडस्ट्री से लेकर के और जितने भी उसके एवेन्यूज हो सकते हैं, जितने भी उसके अवसर हो सकते हैं, उन सब प्लीज ऐसे मत करेंगे। और हम 20 महीने के अंदर इंश्योर करेंगे कि नौकरी और रोजगार दोनों का सृजन हो और दोनों को बिहार की जनता को दिया जाए। और यह विश्वास है बिहार की जनता को, इसीलिए बिहार की जनता चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है, बिहार को
बदलना चाहती है 20 साल की थकी निकम्मी सरकार को बदलकर। ओके पाशा साहब, ऑडियो डाउन। रोहित, ओके पाशा साहब। रोहित, मैं बहुत सम्मानित तरीके से आपको बता दूं, बिहार का पूर्णतः जो प्रगति हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार का योगदान है। राज्य की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल या अन्य राजनीतिक दल बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी पर बोल रहे हैं, ये इनकी पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता का परिचायक है।